तो स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे थॉमस हॉब्स के बारे में, है ना। ये थॉमस हॉब्स है। इससे पहले हमने मैकियावेली के बारे में देखा था। आज हम यहाँ पे अगले पाश्चात्य विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में देख रहे हैं, है ना। इनका जो बोलते हैं यहाँ पे, ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले इंसान थे ना। इनको वैज्ञानिकता से बहुत ज़्यादा क्या था, लगाव था, है ना। तो थॉमस हॉब्स क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, ये भी क्या करते थे, मैकियावेली की तरह यहाँ पे पोप और ये जो धार्मिक विचारधारा इसका विरोध करते थे। और इन्होंने एक बुक लिख दी थी, उसका नाम लेवियाथन था। तो वो बुक कितनी मतलब समाज में गदर मचा दी कि उसको कहा नहीं जा सकता। सब लोग इनसे क्या हो गया, यहाँ पे इनकी आलोचना करने लगे, है ना। तो वो बुक को अपने को याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे वैज्ञानिक सोच वाले इंसान थे, ये अपने को याद रखना है। तीसरी चीज़, इन्होंने अरस्तु के जो यहाँ पे, है ना, सभी व्यक्ति सुख चाहता है ना, सभी व्यक्ति सुख चाहता है, ये भावना को उन्होंने क्या किया था, इसका समर्थन किया था कि सभी व्यक्ति क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, है ना। और उसके अतिरिक्त इन्होंने यहाँ पे अरस्तु के आत्मा वाला जो भाव था उसको नकार दिया था ना। तो ये अरस्तु के एक भाव को स्वीकार करते हैं, और है ना, मतलब सभी व्यक्ति सुख चाहते हैं वाले भाव को, और एक व्यक्ति को नकारते हैं, और वो कौन सा भाव है, आत्मा वाला भाव, है ना। तो थॉमस हॉब्स क्या यहाँ पे वैज्ञानिक सोच वाले प्रवृत्ति वाले आदमी हैं। 1588 से 1679, है ना। 1588 से 1679 तक इनका मतलब यहाँ पे जीवन काल रहा है ना। 1588 1679, तो ऐसे करके याद रखो थोड़ा सा, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, मालबरी। तो मालबरी को अपने याद रखना है, मेलबर्न नहीं है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है, ये मालबरी है जो कहाँ पे, ब्रिटेन में है, ठीक है। ये मौत से बहुत अधिक डरता था, ये इनको भय था मौत से, है ना। इसलिए इनके बारे में एक ट्रिक बनाया था मैंने, मौत थाम रे, है ना। थाम मतलब थॉमस हॉब्स। तो ये मौत से बहुत ज़्यादा डरते थे, इसलिए ये क्या करते थे, है ना, मौत से इनको बहुत ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा डर लगता था। इनमें जो भय व्याप्त था, बोलना चाहिए अगर एग्जाम पूछता है तो मौत का भय था इनको, है ना। ये आज भी आधुनिक विचारक है, मैकियावेली की तरह। प्यूरिटन क्रांति, इनके जो जीवन काल है उसके दौरान यहाँ पे ब्रिटेन में एक प्यूरिटन क्रांति होती है जो 1642 से 1650 तक चलती है। मतलब करीब ये 9 साल, है ना, 8 से 9 साल चलती है। और ये राजतंत्र वर्सेस संसद की लड़ाई होती है ना, कि इसमें राजतंत्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर संसद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो ये देखिए यहाँ पे फिर यहाँ संसद जीत के आता है, राजतंत्र क्या हो जाता है, क्षीण हो जाता है, और संसद जैसी सत्ता क्या हो जाती है, उभर के आती है। क्योंकि राजतंत्र में राजा क्या हो जाता है ना, ज़्यादा निरंकुश हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कैथोलिक इकाई और आधुनिक ईसाई में मतलब भेद किया है। वे कैथोलिक ईसाई क्या बोलते हैं यहाँ पे, रूढ़िवादी बोलते हैं, और आधुनिक ईसाई क्या बोलते हैं यहाँ पे, आधुनिक सोच वाले ईसाई बोलते हैं ना। तो रूढ़िवादी सोच और आधुनिक सोच, है ना, तो इसके बारे में अपने को पढ़ना है ना। तो कैथोलिक ईसाई मतलब क्या हो जाएगा, रूढ़िवादी सोच। आधुनिक ईसाई मतलब क्या हो जाएगा, आधुनिक सोच, है ना। तो ये अपना हो गया। मैं और मेरा भय मौत, मतलब मैं और मेरा भय, मेरा भय मतलब क्या जाएगा, मौत, है ना। जुड़वा क्या है यहाँ पे, शिशु, है ना। मैं और मेरा भय क्या है यहाँ पे, जुड़वा शिशु, है ना। तो मैं और मेरा भय क्या है यहाँ पे, मौत है। मतलब यहाँ पे अपना, है ना, हॉब्स की भय क्या है यहाँ पे, है ना, थॉमस हॉब्स का भय क्या है यहाँ पे, मौत। तो मैं और मेरा भय क्या है, जुड़वा शिशु है ना। मुख्य रचना लेवियाथन, मैंने बताया था आपको पहले ही कि लेवियाथन लिख लिया 1651 में, इसने गदर मचा दिया था ना। ये यही लेवियाथन है, इसको किसने इसका समर्थन किया यहाँ पे, ऑक्सफोर्ड समर्थन करते हैं। अच्छा शॉट मारा आपने, छक्का ही मार दिया ऐसे कि बोलते हैं ऑक्सफोर्ड। और वो क्या बोलते हैं, राजनीतिक दर्शन की महानतम रचना इसको बोलते हैं, कौन, ऑक्सफोर्ड, है ना। सिर्फ एक ही समर्थन मिलेंगे, बल्कि इसका आलोचक तो बहुत सारे मिल जाएंगे भाई यहाँ पे ना। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, बेनाम वाले विद्रोह की प्रश्नोत्तरी वह पोप लीला का षड्यंत्र है। मतलब जो पोप लीला चल रही है उसके खिलाफ षड्यंत्र किसने किया है यहाँ पे, थॉमस हॉब्स ने किया है ना। अब देखिए यहाँ पे क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा ग्रंथ, है ना। क्रॉमवेल जो थे यहाँ पे उस समय ब्रिटेन के बोलना चाहिए, यहाँ पे एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। तो उनके चापलूसी में लिखा गया क्या है, ग्रंथ है। इसको जलाने की सलाह भी देते हैं कुछ लोग यहाँ पे। क्लेरेंडन, है ना, क्लेरेंडन क्या बोलते हैं यहाँ पे, खुद मिट्टी है और बुक को जलाने की सलाह दे रहे हैं, है ना। क्ले मतलब मिट्टी होता है। तो ऐसा थोड़ा ट्रिक से याद रखो, तब याद रहेगा। इतने सारे बुक्स हैं, इतने सारे वक्तव्य हैं, तो कैसे याद रखोगे। तो उसको थोड़ा सा क्ले, मिट्टी से पकड़ो, मतलब मिट्टी कहाँ जलेगी ऐसा। तो जलाने की सलाह किसने दिया था यहाँ पे, क्लेरेंडन ने दिया था। हॉब्स मालबरी का दैत्य, मतलब राक्षस है। मालबरी में ब्रिटेन में पैदा हुए थे हॉब्स, और उसी के दैत्य कौन बना रहा है यहाँ पे, काउले। काउले बहुत काऊ काऊ करते हैं, कौवे की तरह। तो ऐसे याद रखो थोड़ा सा यहाँ पे कि हॉब्स को मालबरी का दैत्य कौन बोलता है, काउले, है ना। लेवियाथन में उच्छृंखलता के सिद्धांत हैं, ये कौन बोल रहे हैं, व्हाइट हॉल, है ना। व्हाइट हॉल क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए उच्छृंखलता, है ना, और यहाँ पे व्हाइट हॉल, है ना। तो लेवियाथन में उच्छृंखलता के सिद्धांत है, कौन बोल रहे हैं, व्हाइट हॉल बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे पोप प्लस धर्म विरोधी भावना थी, है ना। मतलब यहाँ पे पोप प्लस धर्म विरोधी भावना किसमें थी यहाँ पे, थॉमस हॉब्स में थी यहाँ पे। मतलब नास्तिकता की जहरीली रचना थी, है ना, नास्तिकता की जहरीली रचना थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी क्या बोल रही है इसको यहाँ पे, ब्रिटेन में उनका जन्म हुआ था मालबरी में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी यहाँ पे लेवियाथन क्या बोल रही है, नास्तिकता की जहरीली रचना। मतलब इसमें नास्तिकता के बारे में बताया गया है ना। मतलब लेवियाथन में मात्र पोप विरोधी भावना है और धर्म विरोधी भावना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यह मतलब लोगों के मन में नास्तिकता के जहर क्या कर रही है, घोल रही है। कौन बोल रहे हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट कमेटी वाले।
अब देखिए यहाँ पे इनकी और रचनाएं देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे थ्यूसिडाइस है ना, एक रचना क्या हो जाएगी यहाँ पे थ्यूसिडाइस, इसमें भी डी आ रहा है यहाँ पे थ्यूसिडाइस है यहाँ पे। तो पेलोपोथियन है ना, पेलोपोलिसियन युद्ध जो है यहाँ पे, जो एथेंस और स्पार्टा के मध्य हुआ था, उसके बारे में इसमें बताया गया है। थ्यूसिडाइस है ना। और उसका फिर डी से डी साई, डी कार्पोरे, डी होमाइन, तो जो भी डी से नाम आएगा अपने यहाँ पे सब कौन लिखा है यहाँ पे, थॉमस हॉब्स। मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे वैज्ञानिक प्रवृत्ति या सोच वाले थे, तो इनके जो रचनाएं हैं या फिर उनके जो व्यक्तित्व है उनमें वैज्ञानिक या यांत्रिक भौतिकतावाद इसमें मिलेगा। ये आत्मा को पहले ही बता, मैंने मानते नहीं थे, ये जो भी यहाँ पे इंसान चल रहा है वो यांत्रिक क्रियाकलापों द्वारा हो रहा है ना, इसमें आध्यात्म या आत्मा जैसे वाली कोई चीज़ है ही नहीं है ना। इसने लियो स्ट्रॉस को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा है ना, इसने लियो स्ट्रॉस को क्या कहा यहाँ पे, वैज्ञानिक राजनीति क्या कहा, पिता कहा है ना। और यूक्लिड की ज्यामिति से निगमनात्मक पद्धति है ना, ज्यामिति से निगमनात्मक मतलब यहाँ पे यूक्लिड की जो ज्यामिति पद्धति उससे निगमनात्मक पद्धति जन्मी है ना। निगमनात्मक पद्धति का उपयोग कौन करता था यहाँ पे, है ना, अपना प्लेटो करता था। और आगमनात्मक पद्धति का उपयोग कौन करता था, अरस्तु करता था, है ना। तो निगमनात्मक पद्धति का जन्मी है, पर कहाँ जन्मी है, यूक्लिड के ज्यामिति सिद्धांत से। गैलीलियो व फ्रांसीसी बेकन का इनके जीवन में प्रभाव पड़ा है ना। और यहाँ पे उनके जो रिजोल्यूटिव कंपोजिट है ना, कंपोजिट पद्धति है उसका प्रभाव पड़ा है ना। तो ये हो गया। इस संसार में आत्मा नहीं है ना, ये पहले ही बोलते थे, जबकि अरस्तु मानते थे आत्मा को, पर ये आत्मा को नहीं मानते थे। ये सारी चीज़ें क्या भौतिक है, जो दिख रहा है वही सही है। अतः गति यांत्रिक है, मैकेनिकल इज ग्रेटर देन अन्य सॉल, मतलब आत्मा है ना, मतलब मानव में आत्मा नहीं है, और मानव को जो गति प्रदान हो रही है वो यांत्रिक तौर पे उनको मिल रही है ना। मतलब आध्यात्म जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, सब चीज़ें क्या गुरुत्वाकर्षण ही है ना। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कौन नहीं मानता, हॉब्स है ना। तो अरस्तु को राजनीति विज्ञान जनक कौन नहीं बोलते हैं यहाँ पे, हॉब्स बोलता है। हाँ, क्योंकि अरस्तु आत्मा को घुसाते हैं हर चीज़ में है ना, हर चीज़ में आत्मा करते हैं, जबकि वो राजनीतिक है ना, राजनीति विज्ञान का जनक कौन नहीं मानता बोला मैंने, हॉब्स है ना। और एक और वक्तव्य यहाँ दिया था हॉब्स ने, लियो स्ट्रॉस को वैज्ञानिक राजनीति का पिता कहा है ना। वैज्ञानिक राजनीति पता किसको बोल रहे हैं, लियो स्ट्रॉस को है ना। और यहाँ पे देखिए, मानव में आत्मा नहीं है, उसे गति यांत्रिक तौर पर मिलती है ना। मानव में आत्मा है क्या, मानव में आत्मा नहीं है ना, उसे गति यांत्रिक तौर पर मिलती है, यंत्र के माध्यम से मिलती है ना। मतलब आध्यात्म यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इंपॉर्टेंट, ये मैंने बताया यहाँ पे है ना। और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कौन नहीं मानता, हॉब्स नहीं मानता, ये मैंने बताया। विज्ञान ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, आध्यात्म ना, मतलब विज्ञान ज़्यादा महत्वपूर्ण है आध्यात्म के है ना बदले है ना। अब देखिए राजनीतिक चिंतन, तो राजनीतिक चिंतन यहाँ पे व्यक्ति इंपॉर्टेंट है राज्य से है ना। तो ये व्यक्ति को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं, व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं, व्यक्ति मात्र यहाँ इंपॉर्टेंट है ना, वही हाँ मैकियावेली की तरह। ये सब आधुनिक राजनीतिक चिंतन यहाँ पे पोप लीला हो गया, अपना धर्म हो गया या आध्यात्म को, उससे हट के व्यक्ति को ज़्यादा प्रश्रय देते हैं। हालांकि ये दोनों निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हैं, पर वो प्रहरी रहे, निरंकुश राजतंत्र रहे पर वो प्रहरी की भूमिका में रहे, ऐसा भी बोलते हैं ना। व्यक्तिवाद का समर्थन करते हैं, ये मैंने बताया। राज्य निरंकुशतावाद का ये भी समर्थन करते हैं, ठीक है। राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता, मतलब सामाजिक समझौता हुआ, उससे क्या हुई, राज्य की उत्पत्ति हुई है ना। मतलब सामाजिक समझौते के माध्यम से क्या हुई है, राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य प्राकृतिक देवी सत्य नहीं है, बल्कि यह कृत्रिम इकाई है ना। मतलब यहाँ पे राजा वो मतलब ईश्वर के नियमों का पालन करता है, जनता में लागू करता है। ये सब यहाँ पे ढकोसली बातों को कौन विश्वास नहीं करते हैं, थॉमस हॉब्स विश्वास नहीं करते हैं। वह राज्य की प्राकृतिक देवी सत्या को नकारते हैं और कृत्रिम इकाई को क्या करते हैं, मान्य करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है यहाँ पे, राज्य की उत्पत्ति का आधार है यहाँ पे सामाजिक समझौता व सहमति है ना। राज्य की उत्पत्ति का आधार क्या है, सामाजिक समझौता व सहमति। मध्ययुगीन पांडित्यवाद व धर्म की आलोचना उन्होंने की थी ना। मतलब पांडित्यवाद और धर्म की आलोचना तो कूट कूट कर करते हैं, भर भर के करते हैं। यहाँ पे पंडितवाद भी नहीं होना चाहिए, पोप लीला भी नहीं चाहिए, और धर्म भी नहीं होना चाहिए है ना। राज्य का निर्माण यहाँ पे तो मानव का स्वभाव है ना। राज्य निर्माण कैसे होता है उसके बारे में उन्होंने बताया। सबसे पहले पॉइंट उन्होंने लिया मानव का स्वभाव। तो व्यक्तिवादी, अहमवादी, स्वार्थी, झगड़ालू, मतलब मानव क्या होता है, व्यक्तिवादी होता है, स्वयं का ही देखता है, अहमवादी मतलब खुद का ही देखता है, और स्वार्थी और झगड़ालू भी होता है ना। बुरे स्वभाव के कारण मनोवैज्ञानिक अहमवाद और मनोवैज्ञानिक गति, मतलब यहाँ पे मनोवैज्ञानिक अहमवाद और मनोवैज्ञानिक गति कहीं ना कहीं यहाँ पे उनके बुरे स्वभाव का कारण है ना। अब देखो यहाँ पे प्राकृतिक अवस्था, स्टेज ऑफ नेचर, मतलब उद्योग, संस्कृति, कला, ज्ञान, विज्ञान से वंचित अवस्था है ना। मतलब यह प्राकृतिक अवस्था क्या हो जाएगी, उद्योग, संस्कृति, कला, ज्ञान, विज्ञान से वंचित अवस्था ही क्या है, प्राकृतिक अवस्था है। मनुष्य का जीवन एकांकी, बुरा, छोटा और क्या है, क्रूर है ना। मनुष्य का जीवन क्या है, एकांकी, बुरा, छोटा और क्या है,
क्रूर है, सभी के विरुद्ध, है ना, सभी के संघर्ष की अवस्था, है ना, सभी के संघर्ष की अवस्था ये उन्होंने बताया। समझौते से पूर्व की अवस्था, है ना, मतलब यहाँ पे जो राज्य और यहाँ पे व्यक्ति बीच समझौता हो रहा है उससे पूर्व की अवस्था क्या थी उसके बारे में बताया गया है। माइट इज राइट, मतलब मत्स्य न्याय की अवस्था, मतलब पहले क्या चल रहा था, मत्स्य न्याय चल रहा था, मतलब बड़ी मछली बिना किसी पहले कोई नियम या कानून नहीं थे, बड़ी मछली क्या करती थी, छोटी मछली क्या कर लेती थी, यहाँ पे छोटी मछली खा लेती थी, मतलब कोई किसी के रोक टोक करने वाला नहीं था। तो वही यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे मतलब मानव मात्र और यहाँ पे राज्य के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ, और सामाजिक समझौते से एक ऐसी इकाई जन्मी जिससे यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे व्यक्ति के अहमवादी स्वार्थवादी विचारों पर रोक लगे और राज्य क्या करे यहाँ पे, है ना, मानव मात्र पर क्या करे, नियंत्रण करे, है ना, और यहाँ पे फिर नियम कानून आ जाएंगे। नियम कानून आने से जो मत्स्य न्याय की अवधारणा है वह समाप्त हो जाएगी। अब देखिए समाज पूर्व तथा राज्य पूर्व अवस्था, मतलब उसकी पूर्व अवस्था क्या थी, है ना, जॉन रॉल्स की कैदी की दुविधा, ये इसके बारे में उन्होंने बताया यहाँ पे। काल्पनिक अवस्था, अब देखिए प्राकृतिक अधिकार, आत्मरक्षा तथा जीवन का अधिकार, इसके बारे में उन्होंने बताया हॉब्स ने। शांति की धारा, यहाँ पे 19 धारा उन्होंने बताई, है ना, पीस ऑफ आर्टिकल्स, है ना। अब देखिए सामाजिक समझौता, व्यक्ति ने अपने जीवन की रक्षा हेतु सामाजिक समझौता किया है, व्यक्ति ने अपने जीवन की रक्षा हेतु क्या किया है, सामाजिक समझौता किया है ना। कॉमनवेल्थ का निर्माण उन्होंने किया है, व्यक्ति ने क्या किया, कॉमनवेल्थ का निर्माण किया, जीवन की रक्षा हेतु क्या किया, कॉमनवेल्थ का निर्माण किया है, मतलब यहाँ पे समझौता, मतलब व्यक्ति ने अपने जीवन की रक्षा हेतु क्या कर लिया, यहाँ पे सामाजिक समझौता खुद ही स्वयं ही कर लिया है, और कॉमनवेल्थ क्या कर लिया, निर्माण कर लिया जीवन की रक्षा हेतु, ना। मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंपता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम भी अपनी शक्ति उन्हें सौंप दो, है ना। मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं अपने मतलब अपने ऊपर शासन का अधिकार किसको सौंप रहा हूँ, यहाँ पे किसी व्यक्ति को सौंप रहा हूँ, जैसे अपने नरेंद्र मोदी, है ना, हमने अपनी सुरक्षा का दायित्व किसको सौंप दिया, नरेंद्र मोदी को सौंप दिया है, परंतु यहाँ पे शर्त यह है कि वह अपनी शक्तियाँ इन्हें सौंप दे, मतलब अंतिम रूप से जनता का शासन होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है ना। राज्य कॉमनवेल्थ समझौते का परिणाम है, न कि समझौते का भाग है, ये समझौते का परिणाम है कि यहाँ पे व्यक्ति मात्र ने राज्य से क्या किया, समझौता किया कि वह क्या करेगा यहाँ पे, है ना, वह उनके आदेश को पालन करेंगे, पर बदले में राज्य क्या करेगा, उनको सुरक्षा और शांति प्रदान करेगा, यही ये सामाजिक समझौता, मतलब ये परिणाम नहीं उसका, यह एक भाग मात्र है ना। तो सामाजिक समझौता सामाजिक राजनीतिक दोनों है, सामाजिक समझौता सामाजिक भी है और राजनीतिक भी, दोनों है ना। अब देखिए समझौता दार्शनिक सत्य है, ऐतिहासिक सत्य नहीं है, मतलब यहाँ समझौता जो है दार्शनिक सत्य है, ऐतिहासिक रूप से सत्य नहीं है, बाद में हुआ है, इतिहास की कड़ी नहीं है, यह बाद में हुआ, इसलिए इसको ऐतिहासिक सत्य नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, दार्शनिक सत्य बोलेंगे। समझौता भंग नहीं हो सकता सिवाय आत्मरक्षा के अधिकार के हनन के, है ना। अगर आत्मरक्षा के अधिकार में हनन हुआ तो समझौता बाद में उसके बाद भंग हो जाएगा ना, क्योंकि राज्य सुरक्षा कर ही नहीं पा रहा था, समझौता करने का मतलब ही क्या रहेगा, फिर समझ में आ रही बात यहाँ पे। तो आत्मरक्षा का अधिकार परम अधिकार है, अतः हाफ लिखता है कि मेरे ऊपर बल का प्रयोग हो तब मैं अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग न करूं, ऐसा प्रतिज्ञा पर सदैव निरर्थक होगा, मतलब मेरे ऊपर बल का प्रयोग हो रहा है, मैं चुपचाप खड़े खड़े देखता रहूं, तो ऐसा यहाँ पे नहीं हो सकता, इसका उन्होंने सदैव क्या किया है, यहाँ पे विरोध किया है ना। हॉब्स का राज्य यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्टेट है, मतलब यहाँ पे हॉब्स का जो राज्य है यहाँ पे वह लॉ ऑर्डर स्टेट है ना, मतलब यहाँ पे थर्ड एम्पायर वाली क्या बोला मैंने यहाँ पे भूमिका, है ना। तो लॉ और ऑर्डर स्टेट किसका यहाँ पे, हॉब्स का राज्य है ना, मतलब थर्ड एम्पायर वाली भूमिका है, थर्ड एम्पायर वाली भूमिका है, ओनली रक्षा, है ना, आंतरिक या बाहरी आक्रमण, है ना। तो हाफ स्वराज क्या है, लॉ और ऑर्डर स्टेट है, मतलब समझौता हुआ तो यहाँ पे कानून और आदेश तो रहेगा भी यहाँ पे, है ना। और राज्य क्या करेगा यहाँ पे, जब उनके ऊपर कोई खतरा आएगा तो राज्य क्या करेगा, उनकी सहायता करेगा, उनके ऊपर क्या करेगा, रक्षा करेगा, पर यहाँ पे उनके जो पर्सनल काम है उसमें क्या नहीं करेगा, यहाँ पे राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा, और वो थर्ड एम्पायर वाली भूमिका क्या करेगा, है ना, मतलब भूमिका अदा करेगा ना। अब हाफ्स ने निरंकुश संप्रभुता का समर्थन किया है, जो प्रतिज्ञा पत्र समझौता तलवार शक्ति की नींव पर न टिक से वे कोरे शब्द के जाल, है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ देखो, हॉब्स क्या बोल रहा है, जो प्रतिज्ञा पत्र मतलब समझौता तलवार शक्ति की नींव पर न टिके हों वे कोरे शब्द के जाल है, वे कोरे शब्द के मतलब क्या, जाल मात्र हैं, तथा मनुष्य की रक्षा में सर्वथा असमर्थ हैं, है ना, तथा वे मनुष्य की रक्षा भी नहीं कर सकते। तो समझौता यहाँ पे तलवार की नींव पर टिके होने चाहिए, है ना, ये कौन बोल रहा है यहाँ पे, हॉब्स बोल रहे हैं। और हॉब्स ने और एक चीज़ बोली है कि हॉब्स मनुष्य को मूर्ख मानता है जो बिल्लियों और लोमड़ियों की शरारतों से बचने हेतु शेर की गुफा में जा रहे हैं, मतलब बिल्ली और लोमड़ी की शरारत कर रहे हैं उससे बचने के शेर की गुफा में जा रहे हैं, भाई शेर की गुफा में जाओगे तो मरोगे ही। ये कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, जॉन लॉक बोल रहे हैं, है ना। हॉब्स, जॉन लॉक क्या बोल रहे हैं कि हॉब्स क्या कर रहा है यहाँ पे, मनुष्य को, हॉब्स क्या कर रहा है यहाँ पे, मनुष्य को मूर्ख मान रहा है ना,
मूर्ख मारा। शेर की शेर गुफा मतलब क्या हो जाएगा, शेर गुफा मतलब यहाँ पे राज्य के अस्तित्व में ला रहे हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, थोड़ा बहुत बिल्ली और लोमड़ियों के बीच यहाँ पे वो चीज़ें हो रही, वो चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ पे अपने आप में रह रहे हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर यहाँ पे ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत आंतरिक लड़ाई से या मत्स्यनाद से बचने के लिए यहाँ पे राज्य से रामक यहाँ पे संस्था बनाना और उससे समझौता करना कहीं ना कहीं यहाँ पे शेर की गुफा में जाने के बराबर है, क्योंकि राज्य अपना निरंकुशता दिखाता ही है ना। जॉन लॉक यहाँ पे सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार, है ना। ये कौन बोल रहे हैं यहाँ पे, जोसेफ वायलितो बोल रहे हैं, है ना। सर्वाधिकारवाद का प्रथम सिद्धांतकार कौन है यहाँ पे, है ना, हॉब्स है। ये कौन बोल रहे हैं, जोसेफ वायलितो। तो आशा करता हूँ कि ये, है ना, थॉमस हॉब्स का वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो में रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।